Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Dear friends, sorry for inconvenient irregularities. वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कराया जा सके। दोस्तों, आज फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्पेशली खास करके एसएससी और बैंक्स के एग्जाम्स में इस वक्त शब्दों का जो है सो रैपिडली यूज़ किया गया है। दोस्तों, आज हम लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे कि इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ है और इसके साइनों का यूज़ भी करेंगे। साथ ही यह देखेंगे कि इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो विदाउट एनी डिले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है इम्पार्ट। इम्पार्ट इसका यूज़ जो किया जाता है नॉलेज के संदर्भ में किया जाता है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को देने के संदर्भ में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग कहेंगे प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब देना, यानी टू गिव करना। और इसका एक सबसे बेहतरीन शब्द जो है सो बेस्ट ओ, याद रखेंगे बेस्ट ओ। बेस्ट ओ मतलब भी होता है टू देना, यानी कि किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना, यानी गिव। इम्पार्ट नॉलेज यानी बेस्ट ओ करना। तो याद रखेंगे इम्पार्ट का नॉलेज के संदर्भ में, इंफॉर्मेशन के संदर्भ में इसका रियल मीनिंग टू गिव यानी देना, बेस्ट ओ करना। अगला शब्द दोस्तों है फर्वेंट। बड़ा ही अच्छा शब्द है। फर्वेंट का मतलब होता है फर्वेंट होप यूज़ किया जाता है। होप। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह में, यानी बहुत ज़्यादा। इंथुजियाज्म यानी टू मच इंथुजियास्टिक होना, टू मच इंथुजियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा उत्साह में होना। इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग शब्द का प्रयोग भी करते हैं। याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी बहुत अच्छा फीलिंग होना। बेहतरीन वर्ड इसका आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट। आर्डेंट मीन्स उत्साह में होना, टू मच इंथुजियाज्म में होना। और इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है जिसको हम लोग अर्नेस्ट कहते हैं, EARNEST। अर्नेस्ट डिज़ायर भी होता है, यानी बहुत उत्साह वाला डिज़ायर। तो याद रखेंगे फर्वेंट का हम लोग देख लिए टू मच इंथुजियास्टिक होना, आर्डेंट होना और अर्नेस्ट होना और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, उसको हम लोग कहते हैं फर्वेंट। अगला शब्द है टीमिरिटी। टीमिरिटी का मतलब होता है ऑडेसियस होना, यानी कि किसी काम को दुस्साहपूर्वक करना, उसको हम लोग बोलते हैं टीमिरिटी करना, यानी दुस्साहस करना। इसका एक अच्छा मीनिंग नर्व होना भी होता है, नर्व होना। और दूसरा मीनिंग इसका हम लोग ऑडेसिंग भी कहते हैं, AUDACING, यानी ऑडेसिंग यानी दुस्साहस करना। किसी काम को एक्शन जो है सो उसका निगेटिव सेंस में करना, यानी किसी बुरे कर्म को करना, यानी दुस्साहस करना। तो याद रखेंगे टीमेरिटी का मतलब दुस्साहस करना। ये मीनिंग अवश्य याद रखना है चूँकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नर्व। अगला मीनिंग है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, खास करके इमेज को, किसी व्यक्ति या कंपनी के इमेज को कलंकित करने में, उसके गुडविल को कलंकित करने में इसका प्रयोग करते हैं। टार्निश यानी कलंकित करना। इसका सबसे बेहतरीन मीनिंग है टेंटेड, TAINTED। इस बात का ध्यान रखना है, टेंटेड। डैमेज करना भी कहते हैं इसको हम लोग, डैमेज करना। तो याद रखेंगे टार्निश यानी डैमेज करना। अगला जो शब्द है वह है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस मतलब काफ़ी फेमस, उपलब्धियों भरा। इसको हम लोग वेरी फेमस भी कहते हैं। याद रखेंगे वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध होना। एग्जाम्पल इसका है इलस्ट्रियस साइंटिस्ट। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम वॉज एन इलस्ट्रियस साइंटिस्ट। वह एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इलस्ट्रियस जो है सो इलस्ट्रियस का एक मीनिंग और होता है करियर। जैसे बैंकिंग एंड SSC आर एन इलस्ट्रियस करियर, कि बहुत इलस्ट्रियस करियर है, यानी उपलब्धियों से भरा हुआ है, यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि इसमें है। तो याद रखेंगे इसका बहुत ही फेमस मीनिंग होता है। और इसका एक और शब्द है जिसको नोटेड भी कहते हैं, NOTED, नोटेड या रिस्पेक्टेड। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है प्लंडर करना, यानी इसको हम लोग रॉब करना भी कहते हैं, लूटना, डकैती करना। रॉब करना, यह इसका बेस्ट मीनिंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का इंड होना, बर्खास्त करना भी इसको कहते हैं इंड होना। जैसे कोई चीज़ समाप्त होता है तो उसको हम लोग इंड करना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे टू एन इंड। टर्मिनेट होना, समाप्त होना, फिनिश होना भी कहते हैं इसको, फिनिश होना। तो याद रखेंगे टर्मिनेट का मतलब समाप्त होना। अगला वर्ड है
डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट का मतलब होता है टू कीप कंट्रोल, कीप कंट्रोल, खास करके प्लांट को और एनिमल को कंट्रोल करने में इसका यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग डोमेस्टिकेट करना यानी अपने कब्जे में रखना, यानी उसका पालन पोषण करना भी इस्तेमाल इसका करते हैं। जैसे डोमेस्टिकेटेड कैट, डोमेस्टिकेटेड डॉग, तो इस संदर्भ में इसका यूज़ दोस्तों करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेज, रेज का पालन पोषण करना, दूसरा मीनिंग इसका मतलब होता है उठाना, अपलिफ्ट करना या लिफ्ट करना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे रेज करना, खास करके इशू, हैंड, फिंगर्स, इन सारे चीज़ों को उठाने के संदर्भ में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स चेंज करना, स्लाइटली चेंज करना, SLIGSTLY, स्लाइटली चेंज करना यानी थोड़ा परिवर्तन करना, हल्का परिवर्तन करना, याद रखेंगे परिवर्तन करना, इसको हम लोग मॉडिफाई करना कहते हैं। मॉडिफाई करने का रियल मीनिंग जो है सो चेंज करना या रिफॉर्म करना भी कहते हैं। याद रखेंगे रिफॉर्म करना, रिफॉर्म करना, जैसे लॉ में रिफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो चेंज पूरी तरीके से परिवर्तन, रिफॉर्म करना मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करना। अमास मतलब होता है जमा होना, इसको हम लोग गैदरिंग करना भी कहते हैं। मॉब का, मॉब यानी भीड़ का एक जगह गैदरिंग होना यानी जमावड़ा होना, उसको हम लोग अमास करना कहते हैं। अमास, तो याद रखेंगे अमास होना, बड़ी मात्रा में कहीं पर जो है सो जमा होना, असेंबल होना भी कहते हैं इसको, याद रखेंगे बहुत अच्छा शब्द है, असेंबल होना, असेंबल होना। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना, इसका यूज़ जो है सो वेल्थ यानी संपत्ति को के अधिग्रहण ग्रहण में या प्राप्त करने में जरूर करते हैं। एग्जाम्पल में इसको हम लोग ऑब्टेन करना भी कह सकते हैं कि ऑब्टेन करना यानी प्राप्त करना। टू गेट, याद रखेंगे एक्विजिशन यानी संपत्ति का अपने अधिकार में लेना, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। बड़ा ही अच्छा शब्द है मियर, मियर का मतलब होता है सिर्फ, याद रखेंगे मियर के लिए मियरली का प्रयोग भी होता है, मियरली या ओनली, दोनों में से किसी भी एक शब्द का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मियरली मियरली टॉकिंग नहीं बल्कि एक्शन काम करना होगा, तो याद रखेंगे मियरली का मतलब सिर्फ या ओनली भी कहते हैं। अगला शब्द है, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है ग्रास्प करना, यानी कि इसको हम लोग पकड़ होना भी कहते हैं। ग्रीप होना, GRIP, ग्रीप होना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना भी कहते हैं। रियल मीनिंग दोस्तों इसका है कि होल्ड करना, HOLD, होल्ड करना, ग्रैब करना, GRAP, ग्रैब करना। तो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द ग्रास्प। ग्रास्प का मीनिंग हो गया ग्रीप यानी पकड़, होल्ड, ग्रैब, तो यह सब दोस्तों इसका मीनिंग है। याद रखेंगे स्टूडेंट का जो है सो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक गहरा पकड़ होता है, तो उस संदर्भ में इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ग्रास्प होना। अगला वर्ड है, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है बंद, जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हम लोग कह सकते हैं कि लैपटॉप इज़ एन एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ में बंद होना, यानी कोई पार्टिकुलर चीज़ के अंदर समाहित होना या निहित होना। इसको हम लोग अटैच्ड फर्मली भी कहते हैं, किसी चीज़ से अटैच्ड होना, अटैच्ड फर्मली, FIRMLY, अटैच्ड फर्मली, या अंडर अटैच्ड भी कहते हैं, अंडर अटैच्ड, डीपली अटैच्ड भी कहते हैं, DEEPLY, डीपली अटैच्ड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड। तो याद रखेंगे एम्बेडेड का मतलब डब्बा बंद होना भी होता है किसी पार्टिकुलर चीज़ में, जैसे कि लैपटॉप के अंदर जो है सो उसका CPU उसके अंदर होता है, इसलिए उसको हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। अगला शब्द है मिमिक। मिमिक्री से बना है मिमिक। मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना, याद रखेंगे नकल करना, खास करके वॉइस का, आवाज़ का, हाव भाव का यानी जेस्चर का, किसी चीज़ का नकल किया जाता है तो उस संदर्भ में मिमिक का प्रयोग करते हैं। इसका बेहतरीन मीनिंग कॉपी करना भी होता है, टू कॉपी समथिंग। एक इसका बेहतरीन मीनिंग है इमिटेट करना, याद रखेंगे इमिटेट करना, IMITAT, इमिटेट करना यानी डुप्लीकेसी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डुप्लीकेसी यानी कॉपी करना।
आई होप कि दोस्तों आप लोगों को याद हुआ होगा। मिमिक नकल करना, एम्बेडेड यानी कि बंद होना, डिब्बा बंद होना, ग्रास्प यानी पकड़ होना, मियर का मतलब सिर्फ होना और एक्विजिशन का मतलब वेल्थ संपत्ति को प्राप्त करना। अगला शब्द है दोस्तों अडेप्ट करना। तो याद रखेंगे अडेप्ट का यूज़ करते हैं हम लोग किसी पार्टिकुलर मूवमेंट को एडजस्ट करने में। एडजस्ट करना यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढालना भी इसको कहते हैं, दैट मीन्स अडेप्ट करना। तो इसी का हिंदी दोस्तों है अनुकूल बनाना। तो इसका मीनिंग हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अडेप्ट करना यानी कि टू एडजस्ट यानी कि एडजस्ट करना। चेंजिंग ईजिली आसानी से बदल जाना, चेंजिंग ईजिली। तो यह सब दोस्तों इसका मीनिंग है। याद रखेंगे कि किसी एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना अडेप्ट करना कहलाता है। अगला शब्द है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है दुबला पतला, यानी कि इसको हम लोग स्लिम एंड स्लाइट कहते हैं। स्लिम एंड स्लाइट यानी दुबला पतला। इसका हम लोग कमज़ोर होने के वीक कोई सिचुएशन है तो उस संदर्भ में भी यूज़ इसका हम लोग दोस्तों करते हैं। अगला शब्द है टिमिड। बहुत ही अच्छा शब्द है डरपोक होना। इसका मतलब COWARDIC कावाडाइस होना भी प्रयोग करते हैं। डी सेपरेटली बड़ा अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है बैडली। किसी काम को वरीडली यानी चिंतित होकर काम करना, वरीडली काम करना यानी डी सेपरेटली काम करना, एनवाइड होकर काम करना। तो याद रखेंगे एनवाइड वे में काम करना तो हम लोग डी सेपरेटली कहते हैं, यानी कि प्रभावित होकर कोई काम करना या एक्शन लेना डी सेपरेटली कहलाता है। अगला शब्द है फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फ्लटरिंग करना, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि पंख फरफराने के संदर्भ में भी, खास करके बर्ड्स फ्लटरिंग देयर विंग्स, कि अपने विंग्स को फ्लटरिंग करना। कभी कभी जो है सो फ्लैग्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्री कलर यानी तिरंगे को फ्लटरिंग किया गया तो इस संदर्भ में भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। लहराना भी इसका यूज़ होता है। अगला शब्द है विएबल, यानी कि जिसे व्यवहार में लाया जा सके, यानी कि विच कैन बी एग्जिस्टेड, यानी कि जो सही हो, यानी सही तरीका, इसको सिंपल वे में सही तरीका जिसका कि यूज़ किया जा सकता है, यानी यूजेबल, क्रेडिबल, एबल टू एग्जिस्ट, एबल टू एग्जिस्ट यानी कि जो संभव है, यानी जो हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं विएबल, यानी विएबल एक्शन होना, यानी कि वैसा एक्शन जो सही है, तर्कसंगत है। आगे देखते हैं साइनस। साइनस बड़ा अच्छा शब्द है। साइनस का मतलब होता है घुमावदार होना, यानी इसको हम लोग सर्पेंटाइन होना भी कहते हैं। इस तरह से सर्पिला आकार, इसको हम लोग घुमावदार या सर्पेंटाइन होना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे सर्पेंटाइन होना। फ्लेक्सिबल कर्व होना यानी घुमावदार होना। फुल ऑफ कर्व्स भी इसको कहते हैं, फुल ऑफ कर्व्स या टर्न्स यानी घुमावदार होना, इस तरह का घुमावदार होना। आगे एक बड़ा अच्छा शब्द है सेरेने। सेरेने का मतलब होता है शांत। इसको हम लोग काल्म भी कहते हैं, CALM काल्म। ट्रायंगुल भी कहते हैं, तो याद रखेंगे ट्रायंगुल, शांत होना, ट्रायंगुल होना, काल्म होना। पेसिफाई करना एक मीनिंग है, पेसिफाई करना यानी शांत करना। तो इस शब्दों को दोस्तों ध्यान देना है, सेरेने यानी शांत होना। अगला शब्द है एररनेस। एररनेस मतलब हो गया कि एरर से भरा हुआ, यानी कि जिसमें यानी फिल्ड विथ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ या अशुद्ध होना भी इसे कहते हैं। तो याद रखेंगे एररनेस का मतलब अशुद्ध या फिल्ड विथ एरर। अगला शब्द है दुविधा में होना यानी डिलेमा में होना। डिलेमा का मतलब होता है कि कन्फ्यूज़न होना, कन्फ्यूज़न। ड्विंडलिंग सिचुएशन होना, DWINDLING, ड्विंडलिंग सिचुएशन होना। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति को हम लोग डिलेमा कहते हैं। तो याद रखेंगे डिलेमा का मतलब कन्फ्यूज़न वाला स्थिति। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय है, जिसे विश्वास किया जा सकते हैं। इसको हम लोग फेथफुल भी कहते हैं, फेथफुल या विश्वसनीय। अगला शब्द है दोस्तों कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि यानी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, निर्णायक होना, यानी कि इसको हम लोग माइलस्टोन होना भी कहते हैं। किसी चीज़ में कोई निर्णायक यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो हम लोग उस संदर्भ में कंक्लूसिव का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे कंक्लूसिव होना, निर्णायक होना यानी महत्वपूर्ण होना, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, माइलस्टोन का काम करना।
अगला शब्द है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब नेसेसरी यानी जो कि बहुत आवश्यक, इसको हम लोग अति आवश्यक भी कहते हैं। इसको हम लोग नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी यानी मैंडेटरी। अगला शब्द है रिकॉन्सिलेटरी। रिकॉन्सिलेटरी का मतलब होता है कि रिकॉन्सिल करने वाला यानी कि शांत या सुलह करने वाला, सुलह करने वाला। इसको हम लोग जो है सो पेसिफाई करना भी कहते हैं। पेसिफाई, कंसोल करना, CONSOLE, कंसोल करना यानी कि सुलह करने से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू, यानी किसी इशू को सॉल्व करना, इशू को सॉल्व करना। तो यह सब दोस्तों इसका मीनिंग है, इसको अच्छे से देखने का प्रयास करना है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ वर्ड्स और बचा हुआ है। अगला शब्द है कनकर। कनकर का मतलब एग्रीमेंट होना, याद रखेंगे, एग्रीमेंट होना, सहमति होना, एकॉर्ड होना भी इसको कहते हैं, एकॉर्ड होना। रिलेटेड टू किसी इशू पे किसी पार्टिकुलर एग्रीमेंट हो जाना, यानी कि ये दो पक्षीय जो है सो, यानी इसको हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, यानी आपस में दोनों जो है सो एक दूसरे से सहमत है, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अगला शब्द है डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब होता है कि हस्तांतरित होना, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है सो ट्रांसफ़र होना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, इसको हम लोग कहते हैं डिवॉल्व होना, यानी ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग होना, ट्रांसफ़र होना यानी हस्तांतरित होना। अगला शब्द है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भ्रमित होना, भ्रमित होना यानी ध्यान भंग होना। डिस्ट्रैक्शन जैसे एजुकेशन, एजुकेशन, स्टूडेंट्स लाइफ, इसमें जो डिस्ट्रैक्शन जो है सो कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि बाधा, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भंग होना यानी भटकाव होना, याद रखेंगे। प्रीज्यूम का मतलब होता है, प्री मतलब पहले से, एज्यूम मतलब अनुमान लगाना, इसको हम लोग कहते हैं कि पहले से अनुमानित होना। इसको हम लोग इस संदर्भ में भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रेडिक्टेड होना, प्रेडिक्टेड होना यानी पहले से उसका जो है सो प्रेडिक्शन किया गया था, यानी पहले से अनुमान लगाया गया था। अगला शब्द है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है घृणा या विकर्षण, इसको हम लोग अस्वीकृति भी कहते हैं। किसी के प्रति घृणा का भाव होना यानी कि हेट होना, उसको भी हम लोग रिपल्स होना कहते हैं। अगला शब्द है अनसस्पेक्टेड। अनसस्पेक्टेड का मतलब हो गया कि जिसके बारे में शंका नहीं किया जा सकती, यानी विदाउट एनी सस्पिशन, बिना किसी शंका का। और लास्ट वर्ड दोस्तों बट नॉट द लीस्ट, अननर्विंग का मतलब होता है कि जो विचलित नहीं करे, यानी नॉट डिस्टर्बिंग वाला, नॉट डिस्टर्बिंग। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसे देखने का प्रयास करें, बार बार देखने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।